गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 3 किरमिच की गेंद को पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले हम पाठ का जो शीर्षक है, पाठ का जो नाम है, उसका मतलब जान लेते हैं। किरमिच। किरमिच का मतलब होता है, किरमिच एक कपड़ा होता है किरमिच का। और गेंद आप सभी जानते हैं, बॉल। तो जो गेंद बल्ला आप खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें जिस बॉल का इस्तेमाल होता है वह किरमिच के कपड़े की बनी होती है। तो ये उसी किरमिच की गेंद के बारे में पूरा आपका पाठ है। तो इसको हम ध्यान से सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। देखिए, एक लड़का है जिसका नाम है दिनेश। वह गर्मी की छुट्टियों में अपने घर में बैठा हुआ क्या पढ़ रहा था? कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु, यानी कि कोई चीज़, धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। उसके जो घर के पीछे का बगीचा था, वहाँ कोई चीज़ धम से आकर गिरी। एकदम से उठकर वह क्या था? चिक सरकाकर। चिक का मतलब होता है पर्दा। पर्दा सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। तो जब वह अब चिक सरकाकर बगीचे की तरफ भागा तो वहाँ एक आवाज़ आई, अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? और ये आवाज़ दिनेश की माँ की थी। बाहर लू चल रही है। माँ क्या कह रही है कि बाहर लू चल रही है। लू मतलब गर्म हवाएं। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। परंतु लेकिन दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी और जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। धरती तवे की तरह तपने का मतलब यहाँ क्या है कि जून के महीने में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ज़मीन जो है वह बहुत ज़्यादा गर्म होती है, यानी कि तपती हुई होती है। लेकिन दिनेश के पैरों में चप्पल भी नहीं थी और उसको अपने पैरों के जलने की फ़िक्र भी नहीं थी, चिंता ही नहीं थी। जहाँ से आवाज़ आई थी वह उसी ओर भाग चला। तो आज हम इस चैप्टर का इतना ही भाग पढ़ेंगे। अगली वीडियो में।